हेलो मेरे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, क्या हाल है आप लोगों को। बढ़िया होना चाहिए, एकदम बढ़िया। तो आप लोग एकदम सेफ्टी में रहे हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। आप लोगों के लिए बस मैं लाता रहूँगा और ऐसे ही लाता रहता हूँ। तो बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है मेरे भाई, मैं सिलेक्टेड मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ जो 2022 में आप लोग को 100% यही टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और इस ऑब्जेक्टिव के जो सेशन मैं लेकर के आया हूँ, इसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग को सब्जेक्टिव में भी इस ऑब्जेक्टिव में से कौन कौन सा पूछा है। ठीक है, तो कुछ कुछ होता है कभी कभी कि ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाता है। कैसे पूछा जाता है सब्जेक्टिव में भी मैं पूरा क्लियर करके चलूँगा। अगर आप लोग को केमिस्ट्री में अगर 95 पार लाना है तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा बलजोरी नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं करने का इच्छा होगा तो आप लोग ना भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कैसे हो, आप लोगों को केमिस्ट्री में 90+ नंबर मैं लगा दूं। तो मेरा स्टूडेंट ये लाता है, अगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लाइए, क्योंकि जब 3 महीना बचता है आप लोग को एग्ज़ाम के, तो मैं क्रैश कोर्स फ्री में कराता हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, रोज़ाना एकदम क्रैश कोर्स मैं वही वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में 100% पूछता है। मेरा गेसिंग भी आप लोग पिछले बार के जो स्टूडेंट होंगे उनसे आप लोग अगर जानते होंगे, अगर हमसे पढ़े होंगे, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कहिएगा कि मास्टरवा पगला है, ये ज़्यादा बकवास करता है। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, कह रहा है कि बेकेलाइट एक उदाहरण है ताप सुघट्य प्लास्टिक। ठीक है, कि ताप दृढ़ प्लास्टिक, कि फाइबर के मतलब होता है रेशा। ठीक है, कि इनमें से सभी। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को मैं बता दूं कि बेकेलाइट एक प्रकार का ताप दृढ़ प्लास्टिक है जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको ताप दृढ़, ठीक है, कहा जाता है। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। लिगैंड सक्षम होते हैं जो कम से कम क्या होते हैं, तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, कि इनमें से सभी। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को मैं बता सकता हूं कि अगर एक दंतुर लिगेंड होता है तो एगो, 2 दंतुर 2 गो, और बहुदंतुर 2 से अधिक। ठीक है, एक दंतुर एगो, 2 दंतुर 2 गो, और बहुदंतुर एक मतलब कि 2 गो से अधिक, तो सभी हो जाएगा। लिगैंड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, चलते हम लोग आगे की ओर। आप लोग को मैं जो भी बताऊंगा एकदम क्लियर करते चलूंगा। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग को पूछ दिया है मेरे भाई। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो फटाक से आप लोग कमेंट करेंगे फटाक से। तो मैं आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ये हो जाएगा बॉक्साइट इज राइट आंसर। हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, बॉक्साइट इज राइट आंसर। 4 में कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप लोगों को लमसम आप लोगों को जो है लमसम 5 बार पूछ चुका है आईएससी में, और एल्युमिनियम का बॉक्साइट वाला 3 बार पूछ चुका है आईएससी में अभी तक। और ये आगे की ओर आप लोग को 2022 में भी ये पूछने की संभावना है। आगे की ओर कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद रखेगा H2SO4। आप लोग को ये 2 है, ये दोनों बार बार घुमा घुमा करके पूछते रहता है। और अमोनिया के कहेगा तो ये, और यूरिया का कहेगा तो कहिएगा NH2CO NH2। हाँ मेरे भाई, NH2CO NH2। कभी कभी होता है कि N एगो कैगो हुआ, 2 गो, H हो गया 2 गो कैगो तो 4 गो, और CO। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दे देगा, मतलब गिन का। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, अरे आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो एकदम सिंपल सी बात है मेरे भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्साइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड। चलते हम आगे की ओर। हाँ, चलते हम लोग आगे की ओर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फेनॉल तथा KMnO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्त अगर आप लोग ये बात नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विसंक्रामी के चलते जो डिटॉल में आप लोगों का उपयोग किया जाता है, फेनॉल तथा पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया था, विसंक्रामी। ठीक है, विसंक्रामी के रूप में। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
और आगे की ओर कह रहा है, हाँ सब्जेक्टिव में आप लोगों को यही पूछा हुआ है। सब्जेक्टिव में क्या है ना मेरे भाई कि आप लोगों को कह देता है, कहते कि प्रोपेन टूऑल का संरचना सूत्र लिखे, और इसमें दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए सबसे पहले प्रोप मतलब 3 गो कार्बन गिनिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 कार्बन 2 गो कार्बन 3 गो, ठीक है। इसमें भी गिनेंगे 1 गो 2 गो 3 गो। तो हम लोग एक काम करते हैं, नज़दीक जिधर से बॉन्ड पड़ेगा उधर से गिनेंगे। तो ए में 1 इधर 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 2, यानी कि यहाँ पर 2 पर ही आएगा, यानी कि इधर 3 गिनिए या उधर इधर है, इधर करवा है यहाँ। तो 1 2 3, तो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर। तो इसमें 1 पर आ गया है। इसमें देखिए 1 2 3, 1 पर भी है और 2 पर भी है। ध्यान से देखिए 2 नंबर कार्बन। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये 2 वाला हो जाएगा ये। तो प्रोपेन टूऑल एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और नीचे वाला इधर से भी है इधर से भी है, 2 2 दे दिया है। यहाँ पर कह रहा है 1 गो 2 ऑल कह रहा है। ए में हो जाएगा कै गो ऑल हो जाएगा, 1 गो 2 गो हो जाएगा। ए में 2 पर है, तो 2 पर को हम लोग 2 ऑल कहते हैं, ठीक है, जो कि मोनो के रूप में होता है। तो हमारे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक करते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। एमिनो अम्ल में बॉन्ड COOH, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है। तो हमारे प्यारे चला, एमिनो अम्ल का सूत्र होता है CONH2, जिसको हम लोग एमाइडो भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, तो NH2 बॉन्ड NH2 एकदम राइट आंसर। एमिनो अम्ल में अम्ल और एमीन दोनों रहता है, याद रखिएगा। आगे की ओर कह रहा है यह कौन सा भास्मिक है। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग को मैं बता दूं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकल भास्मिक है। ये कौन सा भास्मिक है, तो एकल भास्मिक। इसका नाम आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, जो कि चीनी के डंक में पाया जाता है। और इसका IUPAC में होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है, मेथेनोइक एसिड। हाँ मेरे भाई, मेथेनोइक एसिड होता है IUPAC नेम। अब फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम होता है। चलिए, अगर हाँ आप लोग जो है नीचे टेलीग्राम का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप दे दिया गया है। अगर आप लोगों को इच्छा होगा तो ज्वाइन कर सकते हैं, और अन्यथा इच्छा ना हो मेरे भाई, हमार प्यार लाल एवं सुंदर लाल, तो आप लोग ज्वाइन ना भी कर सकते हैं। बलजोरी वाला बात नहीं है। NaOH क्या है, तो NaOH OH जिसके साथ लग जाता है वो क्षार हो जाता है। OH जिसके साथ लग जाता है वो क्षार हो जाता है, याद रखिएगा। अल्कोहल। कीटोन देखिए, ये कीटोन का सूत्र है, ठीक है, और इधर R है इधर R' है। तो इसको अवकरण जब भी कराइएगा तो ये हमेशा जो है कीटोन जो है बीच में आया है। तो बीच में आने के मतलब हुआ 2, और 2 के मतलब होता है 2 डिग्री, और 2 डिग्री को मतलब होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी अल्कोहल में बदलेगा। कौन सा अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में बदलेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों को जो मैं ऑर्गेनिक कराऊंगा तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। ऑर्गेनिक ऐसे मैं चैप्टर शुरू कर चुका हूँ, लेकिन क्या कीजिएगा मेरे भाई, हमारा पास माइक नहीं है, पैसा नहीं होने के कारण हम माइक नहीं खरीदे हैं। इसलिए मैं जो हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लमसम 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो संरचना सूत्र तोड़ने तक मैं सिखा दिया हूँ, ठीक है। और वह संरचना सूत्र तोड़ने का ट्रिक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। देखिए, कार के टायर में प्रयुक्त रबर क्या होता है। तो कार के टायर में, जैसे हम लोग कार जो देखते हैं उसमें क्या रहता है, तो ब्यूना रबर। कौन सा रबर रहता है, तो ब्यूना रबर रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूना एस रबर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप लोग को जो है 5 नंबर वाला में भी पूछता है, उसमें डिटेल करना है। चलिए, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं। तो जब कोई सेल ना रासायनिक से विद्युत में बदलेगा तो उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, या वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। टीन का संकेत क्या है, तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है, एसएन हो जाएगा, ठीक है, एसएन हो जाएगा। एफी हो गया लोहा का, टिटेनियम का हो गया, ठीक है। तो टीन का हो गया आप लोग को एसएन। तबला बजेगा दिन दिन, एक ऊपर बैठेगा 3 3 वार। हमारे प्यारे चला एकदम। इथेनॉल को सांद्र गंधका मल मतलब H2SO4 ही होता है हमारे भाई, H2SO4 ही होता है। तो इथेनॉल का सूत्र होता है CH3 CH2 और OH। इथेनॉल कहिए या इथाइल अल्कोहल कहिए, ठीक है। गंधका मल का सूत्र ये हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका उपयोग लेड संचायक सेल में किया जाता है, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो
गंधका मल की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है हमारे भाई? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ईथेन प्राप्त होता है। क्या होता है? ईथेन। यानी कि जब इथेनॉल को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इथेनॉल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री पर गर्म करेंगे तो आप लोगों को ईथेन बनेगा। ईथेन का सूत्र ये होता है CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ इसका। मैं आप लोगों को कहता हूँ ना, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप लोगों को चिंता ना करें। हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे आप लोग बस शेयर करते रहें बस। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है। तो 6 होता है तो गिन लीजिए, तो 2 और 2 4 और 2 6। ऑप्शन नंबर ए एकदम मार दीजिए शुरू में एकदम। और ये हो गया आप लोगों को किसका? तो बोरॉन का होता है क्या? 5 होता है। और ये हो गया 2 4 8 ऑक्सीजन का हो गया। और ये हो गया आप लोगों को 7 हो जाएगा। जोड़िएगा ऊपर में, नीचे नहीं जोड़ना है हमारे भाई, ऊपर वाला जोड़ना है। ऊपर ये वाला इसको ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो गया? तो 7 किसका होता है? तो नाइट्रोजन का। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र क्या है हमारे भाई? तो ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र सबसे पहले नंबर बात मैं बता देता हूँ कि C2H3O3 होता है, सॉरी C3H8O3 होता है। तो इसके अनुसार C 1 गो 2 गो 3 गो हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 2 गो, एक 3 गो, 2 5 गो, एक 6 गो, एक 7 गो, एक 8 गो, यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही लग गया। लेकिन इसमें देखिए वो पूर्वे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पर जो CH दे ले है, यहाँ पर 2 H एक बार होगा, यानी कि यहाँ पर गायब कैले है। चलिए, तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे, आप लोग को एकदम धुआं छोड़ाने एकदम क्लास चलेगा। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, भाग लेता है किस अभिक्रिया में लेता है भाग? तो कैनिजारोज अभिक्रिया जो होता है ना मेरे भाई, जिस एल्डिहाइड में मतलब अल्फा हाइड्रोजन कभी भी भाग लेवे नहीं करता है। अल्फा हाइड्रोजन मतलब होता है सिंगल आबंध के साथ। ठीक है, वह भाग नहीं लेता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है हमारा प्यारा लाल कि साधारण लवण नमक, यानी कि लवण कहिए चाहे नमक कहिए, बात एक ही होता है। लवण कहिए या नमक कहिए, तो साधारण लवण या नमक का सूत्र क्या है? तो आप लोगों को ये बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। बात जानी क्लियर, हम उतना बात नहीं जानते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है हमारे प्यारे चला। चलिए, ये कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। क्या हो जाएगा? 20 में देखिए कह रहा है, फिर यहाँ पर कह दिया कीटोन। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये कीटोन ग्रुप है। तो देखिए इधर से गिनिए 1 2 3, यानी कि 2 पर और 3 गो कार्बन है, तो 3 गो के तो प्रोप हो ही जाएगा। तो प्रोप। अब यहाँ पर देखिए 1 ग्रुप है, तो ओन लगना चाहिए, ओन, ओ आना ओन, तो ओन ग्रुप लगना चाहिए। तो ओन किस में है? तो ओन देखिए ओन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, कीटोन। तो ओन यानी कि प्रोपेनॉन, एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे लाल। आप लोगों को देखिए हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे आप लोगों के लिए अपन जिगरा देने के लिए तैयार है। आप लोग पूरा देखिए क्या कह रहा है कि C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या है? तो यहाँ पर कार्बन 2 गो है, तो 2 गो के कार्बन के हम लोग कहते हैं एथ। तो यहाँ पर देखिए एथ 1 गो में है। ठीक है, एथ 1 गो में है, एगो ए में है, यानी कि ए में एथ है, एहो में एथ है, लेकिन यहाँ पर कह दिया IUPAC नेम। तो आप लोग याद रखिएगा कि IUPAC नेम में अल्काइल कभी भी नहीं आएगा, यानी कि आइल कभी भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एथेनामाइन। इसका IUPAC के नियम का नेम होता है इथेनामाइन। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एथेनामाइन हो जाएगा हमारे प्यारे चेला। आप लोग ऐसे ही करते रहे, एकदम धुआं छूटेगा तो छूटेगा। अब की बार छोड़ाएंगे चेला सा, अरे हम सब मिलकर ना छोड़ाएंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कॉपर सदस्य है, तो कौन सा सदस्य है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के है। कैसे आप लोग जानिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का है? सर जी आप हमको बता दिए। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या जो है सिलिकॉन से लेकर के 21 से लेकर के, ठीक है, सिलिकॉन 21 से लेकर के, समझ रहे हैं ना? हाँ,
सॉरी स्कैंडियम 21 से लेकर के और आप लोग को जिंक जो होता है ना 30 यहाँ तक होता है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाता है, और जबकि कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो 21 से 30 तक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कहलाता है। आप लोग अगर मारिएगा यूट्यूब पर सर्च कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मेरा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। लेकिन एक और बात, आप लोग को प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 नंबर वाला में पूछता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई एगो आदमी 2 गो हो सकता है तो नहीं, जे घर में 5 गो आदमी तो बंटवारा करके पाँचों जो है अलग अलग हो जाएगा। लेकिन एगो मोनोसैकेराइड के मतलब होता है एकल, एकल के मतलब होता है मोनो, याद रखिएगा। तो मोनोसैकेराइड। और डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के मतलब होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज होता है। देखिए जेकर सूत्र, तीनों के सूत्र जो मैं बोला हूँ C6H12O6 होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और जबकि डाइसैकेराइड के मतलब होता है चीनी, चीनी हो गया जिसका सूत्र होता है C12। डाइसैकेराइड का मतलब होता है C12H22O11 जिसको हम लोग शुगर कहते हैं, लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड में जो है मेरे भाई, ओलिगोसैकेराइड जो है अनंत अणु देता है, ठीक है, अनंत, यानी कि समझ में करते हैं ओलिगोसैकेराइड। चलिए ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से लेकर के और क्या देता है 2 से 10 अणु देता है। क्या देता है 2 से 10 मोनोसैकेराइड में तोड़ता है। ये भी पूछ चुका है जो मैं अभी बताया हूँ कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 गो मोनोसैकेराइड में अपना अणु को तोड़ता है, तो ओलिगोसैकेराइड। हाँ, और जो वो जो होता है अनंत तक होता है, जटिल जो होता है वो होता है आप लोगों को ठीक है। तो एक हो गया आप लोगों को मोनोसैकेराइड, एक हो गया डाइसैकेराइड, एक हो गया ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और एक होता है जटिल सैकेराइड। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? सबसे बड़ा बॉन्ड कौन है जो है किस में, जल में कि फॉस्फीन में कि हाइड्रोजन सल्फाइड में कि अमोनिया में? तो एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों के दोनों sp3 दर्शाता है, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। और CH4 भी, ये तीनों बार बार पूछेगा आप लोगों को। मतलब sp3 कौन कौन दर्शाता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल एवं सुंदरी लाल सा। अरे आप लोगों को हम कहते हैं ना, चला एकदम धुआं आप लोग छोड़ाइएगा तो छोड़ाइएगा। तो sp3 जितना है तीनों 100% आप लोगों को पूछते रहता है। तो चलिए आप लोगों को 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सबसे बड़ा कौन सा बनाता है, यही आप लोगों को पूछा है। तो अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो मैं बताया हूँ कि CO को कीटोन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहिए कि सर जी ए क्या है, तो ए अल्कोहल है, OH है। ये हम शुरू में बता दें कि ये कार्बोक्सिलिक है, COOH, ठीक है। अमोनिया एमीन का भी मैं बता दिया हूँ। अब आगे की ओर कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें O लगा हुआ है और इसमें से O हट गया है। तो यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ है, तो कार्बन में O सट गया है, ठीक है, कार्बन में O सट गया है। तो यहाँ पर कार्बन जो है क्या चीज़ का काम कर रहा है, तो ऑक्सीकारक का। क्यों, तो क्योंकि यह जो है इसमें से ऑक्सीजन अपना में ले लिया है। अगर किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, हाँ, उपचयन कहते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्लूकोज क्या है, तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, थोड़ा देर पहले मैं डिटेल किया हूँ, ठीक है। चलिए इसमें ज़्यादा बात नहीं करना होगा। डेटॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो डिटॉल का उपयोग जो है हमारे प्यारे दोस्त क्या चीज़ के रूप में किया जाता है? तो हमारे प्यारे भाई अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि विसंक्रामी के रूप में किया जाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं?
तो चालक को क्या कहते हैं, जब कोई देखिए इलेक्ट्रॉन द्वारा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन द्वारा जब चलता है तो उसको हम लोग धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक चालक। और जब आयन द्वारा होता है तो उसको हम लोग विद्युत अपघट्य चालक कहते हैं। आयन कहेगा तो विद्युत अपघट्य, जैसे कि आप लोग धात्विक मतलब कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी हो जाएगा। और जबकि विद्युत अपघट्य में होता है NaCl, जैसे कि Na पर प्लस Cl पर माइनस, इसलिए ए पर प्लस माइनस यानी कि आयन में टूटता है, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन में टूटता है, धातु इलेक्ट्रॉन में और यौगिक जो है आयन में टूटता है। तो विद्युत अपघट्य आयन में, तो यहाँ पर तो धात्विक हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कह रहा है। चलिए आप लोगों को मैं डिटेल एकदम करते चलूँगा। इथेनॉल जल में घुलनशील है, ठीक है, क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। तो आप लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड निर्माण करेगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है नल जल का सूत्र क्या है, तो इसको भी आप लोग कमेंट करना है कि क्या हो जाएगा, H2O कि H3O, क्या हो जाएगा कि D2O। तो D2O, चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। कह रहा है कि पॉलीथीन एक है, क्या है, पॉलीथीन एक क्या है, ताप सुघट्य प्लास्टिक है कि ताप दृढ़ प्लास्टिक है कि फाइबर है, कि इनमें से सभी है। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, मैं आपको बता दूं कि पॉलीथीन एक प्रकार का ताप सुघट्य प्लास्टिक है। क्या है, ताप सुघट्य प्लास्टिक है। 33 नंबर में कह रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क आप लोग जानते होंगे कि कॉपर पैराइट होता है, ठीक है, कॉपर पैराइट है, ऐसे कॉपर ग्लास भी है इसका, लेकिन कॉपर पैराइट जो है मुख्य अयस्क है। मुख्य अयस्क के मतलब होता है कोई एगो, मतलब कि जो जिससे उसका निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर पैराइट भी है और कॉपर ग्लास भी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है मेरे भाई कि यहाँ पर कॉपर का जो है, हाँ कॉपर का जो है आप लोगों को कॉपर पैराइट, ठीक है, और कॉपर ग्लास दोनों है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है ना, और गैलेना किसका है, तो पारा का होता है, सॉरी सीसा का होता है PbS, ठीक है, और सीडेराइट आप लोग जानबे करते हैं कि कैल्शियम का होता है। चलिए तो यहाँ पर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो याद रखना है मेरे भाई कि आप लोगों को 3 गो चीज़ याद रखना है। क्या, तो एगो पॉलीथीन याद रखना है, एगो पॉलीथीन अक्रिस्टलीय फिक्स है। जो 3 गो मैं लिखने जा रहा हूँ सो अक्रिस्टलीय, जो बच जाएगा बाकी बात सब क्रिस्टलीय। तो एगो पॉलीथीन हो गया, एगो ग्लास हो गया, ठीक है, ग्लास या शीशा भी दे सकता है आप लोग को, शीशा भी दे सकता है ग्लास के जगह पर। और एक आप लोगों को हो जाता है एगो पॉलीथीन, एगो ग्लास और एक रबर, हाँ रबर। ये तीनों खानदानी है, ये तीनों जहाँ भेटा गया वहाँ पर आप लोगों को मार देना है। क्या मार देना है, तो वह जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, तो वो अक्रिस्टलीय हो जाएगा और बेरबेदार, अक्रिस्टलीय या बेरबेदार। चलिए क्रिस्टल होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हल्का है, सॉरी बहुत हल्का है ये, इतना हल्का क्वेश्चन पूछेगा तो धुआं छूट जाएगा फिर एग्जाम में। तो ऐसा ही आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। और आप लोगों को नीचे टेलीग्राम दे दिया गया है और व्हाट्सअप का लिंक दे दिया गया, मन हो तो जुड़ सकते हैं, इच्छा ना हो तो ना भी जुड़ सकते हैं, कोई बलजोरी वाला बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर, बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ।